महंगाई के ज़माने में गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना बहुत मुश्किल नज़र आता है, बल्कि यूँ कहें कि नामुमकिन सा लगता है। गरीब परिवारों की आंखों में भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का एक सपना होता है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की कमी हमेशा इन्हें कचोटती है। आखिर ये करें तो क्या करें? लेकिन समाज में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब परिवारों में जन्मे बच्चों के ख्वाबों को नई उड़ान देने के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए ऐसे ही लोगों की कोशिशों को पेश करती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुफ्त शिक्षा देने वाले ये लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, कुछ खास लोग हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं इनके बारे में। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की लिखी हुई गजल की ये पंक्तियां हैं। इसका मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल कामों को अंजाम दिया जा सकता है अगर एक इंसान के अंदर उसे करने का जज्बा जाग उठे तो। और ये बात इन दिनों कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर पर एकदम फिट बैठती है। दरअसल पांचों पीन कस्बे में इंजीनियरिंग के ये छात्र करीब 1.5 दशक से शिक्षा से महरूम बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे एलुमनाई हैं चेतन गिरी सर और उनके साथ के लोग 2011 में उन्होंने ये शुरुआत की थी आसपास के गांव के बच्चों को इकट्ठा करके और शाम को 1 घंटा पढ़ाने की। और तब से ये ऐसे ही चल रहा है। वो लोग अपने जूनियर्स को प्रेरित किए कि आगे पढ़ाएं और ऐसे ये परंपरा चल रही है और अब हम जुड़े हैं, हम भी अपने जूनियर्स को लाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश यादव है। क्या करते हैं? मैं यहाँ केनआईटी में इसमें फाइनल ईयर का छात्र हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। ये कोचिंग संस्था चल रही है, किस तरह की कोचिंग चलाते हैं आप लोग? ये कोचिंग संस्था चलती है एज एनजीओ। इंजीनियरिंग के छात्र सुल्तानपुर के गोमती नदी के तट पर निःशुल्क पाठशाला लगाते हैं, जहां पर आसपास के सैकड़ों गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र आने वाले बच्चों के परिजनों से कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि बच्चों को लेखन और शिक्षण सामग्री बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पी है। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे 9 साल से आ रही हूँ कोचिंग पे। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, मतलब जो ना समझ में से 10 बार बताते हैं इसे आ जाता है। और यहाँ पर वार्षिक उत्सव, बहुत साइंस एग्जीबिशन, बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं यहाँ पर। और सभी तैयारियाँ होती हैं, जैसे CHS का फॉर्म डालने से बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। नवोदय का बहुत लोग डालते हैं, मेरा भाई भी डाला था। और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, रोज़ हम आते भी हैं। यहाँ पर पैसे कोई पैसे से लगता ही नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पैसा एक भी नहीं लगता है। इतने बच्चे हैं, इतने सर आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेता? कोई पैसा भी नहीं लेता। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। यहाँ पर कब से पढ़ रही हो, किस क्लास में किस समय हो और कितने दिनों से यहाँ पढ़ रही हो? मैं यहाँ पे 9 सालों से पढ़ रही हूँ, इस बार 9 में हूँ। क्या फीस लगती है इस विषय में? नहीं, यहाँ पे फीस नहीं लगती है। अपने अध्यापक के बारे में बताइए, किस तरीके के अध्यापक यहाँ पढ़ाते हैं, क्या? यहाँ के सारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। सारा सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना रहता है उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। और यहाँ पे अलग से भी तैयारियाँ होती हैं, जैसे नवोदय की हुई और CHS की भी करा देते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उस पर क्या यहाँ कुछ आयोजित होता है कार्यक्रम? हाँ, यहाँ पे मनाया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त भी मनाया जाता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रही हो क्या कहती है, उठ उठ गिर रही तरंग तरंग, बल्लो बल्लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती है न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अच्छा, अपने टीचर के बारे में बताओ, क्या टीचर किस तरीके के टीचर हैं यहाँ? हमारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम नवोदय में जा रहे हैं, नवोदय का फॉर्म भरे हैं और जमा भी कर दिए हैं सर।
हम 16 तारीख को हम सब हमारा फॉर्म जमा हो जाएगा सर के पास। और सर हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है? आयुष। कहाँ से आते हैं? नदी पार भुई रास्ता नहीं आने जाने का? है। कितनी दूर है यहाँ? नदी पार। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? बहुत पहले से। तो कितनी फीस यहाँ देते हो पढ़ाई में? सर फ्री पढ़ाते हैं। पैसा नहीं लेते हैं सर लोग? नहीं। अच्छा, आज हिंदी दिवस था क्या? हाँ। कुछ पढ़े लिखे? हाँ। कुछ कविता याद है? हाँ। सुना दो। मेरा नाम रागनी है। कहाँ से पढ़ने आती हो? मैं भोई नदी उस पार नाव पार करके आती हूँ। किस क्लास में हो? 10th में। कब से यहाँ पढ़ रही हो? मैं बचपन से, मैं जानती नहीं हूँ मैं कब से यहाँ आती हूँ। किस क्लास में हो तो उस हिसाब से आप बताओगी। अरे मैं 8-9 साल से पढ़ रही हूँ। यहाँ किस तरह पढ़ाते हैं सर लोग? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर लोग यहाँ। फीस भी लगती है कुछ? नहीं, फीस नहीं लगती है। गोमती नदी के किनारे चलाए जा रहे शिक्षा के इस मंदिर में कक्षा 1 से 10 तक के गरीब बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ तकनीकी शिक्षा भी मुफ्त मिल जाती है, ताकि वो अपने अंदर की स्किल्स को और डेवलप कर सकें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रही हो क्या कहती है, उठ उठ गिर रही तरंग तरंग, बल्लो बल्लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती है न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। आपको बता दें कि पिछले 13 वर्षों से गरीब बच्चों को पढ़ाने का ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। हमारे सुल्तानपुर के जो लोकल्स हैं एंड साथ ही साथ जो हमारे गार्जियंस हैं, बच्चे हैं, उनसे एक अच्छा सहयोग मिला और छोटे जो कारवा एक छोटा सा 5 बच्चों के साथ में शुरू हुआ था, वो इस समय एक सुल्तानपुर में ही डेली 200 से 250 बच्चों के आसपास डेली वहाँ पर क्लासेस चलती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 4 बच्चे हमारे नवोदय में सिलेक्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा जो बच्चियां, जब 2011 में कोई भी बच्ची 8th क्लास पास नहीं थी, आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारी बच्चियां पॉलीटेक्निक कर रही हैं। पॉलीटेक्निक के साथ साथ जो हमारी बच्चियां हैं ग्रेजुएशन कर रही हैं। एक बच्ची अंशिका यादव का 2022 में JNU में सिलेक्शन हुआ है और एक हमारे स्टूडेंट शहबाज अहमद का SSC CGL के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है। इंजीनियरिंग के इन छात्रों ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनके परिवारों में उम्मीद की एक किरण जगाई है। इन छात्रों को पूरी उम्मीद है कि ये निस्वार्थ मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और नदी किनारे घास पर चल रहे इस गुरुकुल से एक ना एक दिन कोई कलाम या कल्पना जरूर सामने आएंगे। वहीं खुले आसमान के नीचे बैठकर ये छात्र इस बात का संदेश भी दे रहे हैं कि शिक्षा महंगी नहीं बल्कि सहजता से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नई पीढ़ी का अधिकार है। शिक्षा का व्यापार देश की रीढ़ को कमजोर करता है, वरना शिक्षा की सिर्फ बातें करना बेमानी भर है। सुल्तानपुर से श्री न्यूज़ के लिए लालजी की रिपोर्ट।